हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 8415 पदों का फिजिकल पटना के गर्दनी बाग में 24 फरवरी से ही चल रहा है। डेली मैं अपडेट देता हूं कि कितने लड़कियां डेली पास हो रही हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी लड़कियां बाहर हो रही हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों का सवाल भी रहता है कमेंट बॉक्स में, उसका भी मैं रिप्लाई दे देता हूँ। काफ़ी मेल अभ्यर्थी ने बार बार यही पूछ रहे हैं कि क्या सर लड़कों को भी वज़न में छांटा जाएगा। ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया हुआ है और क्या लड़कों को वजन में छांटा जाता है कि नहीं छांटा जाता है। फिर ये भी जानकारी दूंगा कि कल यानी 8 मार्च 2022 को जो फिजिकल हुआ है उसमें कितनी लड़कियां सेलेक्ट हुई है और लड़कियां आखिर क्यों बाहर आकर रोने लग रही है, आखिर क्या उनका तकलीफ है और उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुना जा रहा है। चलिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कल के बारे में, जो 8 मार्च का फिजिकल हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि ये आज दिनांक 8 मार्च के लिए ये है। जो कल होता है एक दिन बाद मैं अपडेट आपको देता हूँ, क्योंकि ये रात का अपडेट आता है। रात को मैं नहीं सोचता कि आप लोगों को परेशान करूँ, इसलिए अगले दिन मैं आपको अपडेट देता हूँ। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रेस विज्ञप्ति है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो कल बुलाए गए थे अभ्यर्थियों की संख्या 920 था। कहने का मतलब कि 920 जो आई थी 1200 में अभ्यर्थी अटेंडेंस अपना पूरा किया। ठीक, फिर उसमें आप देखा जाए तो 212 अभ्यर्थी जो होगी ये आपको किसमें रनिंग में आपको फेल हो जाती है, तो टोटल बचती हैं 708 अभ्यर्थी। तो 708 अभ्यर्थी में से देखिएगा कि ऊंची कूद और गोला फेंक में 46 अभ्यर्थी फेल हो गए, ऊंची कूद और गोला फेंक में। उसके बाद जो अब बचती हैं ये 662, टोटल 662 जो है फिजिकल पास कर लेती हैं। अब इनको कहाँ भेजा जाता है? शारीरिक मापदंड में भेजा जाता है। तो शारीरिक मापदंड में देखिएगा 267 अभ्यर्थी, 267 जो है जो गर्ल्स है वो आपको ऊंचाई और अपना वजन, सबसे अधिक वजन में लड़कियां छट रही है। ऊंचाई में भी काफ़ी लड़कियों का शिकायत है कि सर 1 इंच या 1 सेंटीमीटर दबाकर ही मापा जा रहा है। देखिए ऐसा शिकायत है, लेकिन इस बारे में CSBC ही संज्ञान ले सकता है, इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो वो कुछ आरोप लगाकर जो लोग भी इस बारे में बोलेगा वो बोलेगा कि फिजिकल में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण इनको FIR दर्ज किया जाता है। बस यही आपको काम किया जाता है। अलग अलग बिहार के जो भी आयोग है अपना जो शक्ति है मनमाना रवैये से उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 395 जो है टोटल अभ्यर्थी, 395 ये टोटल अभ्यर्थी पास हुई हैं कल, जो कि आपको 400 से कम है। कल मैंने आपको बताया था 7 मार्च के बारे में कि बहुत स्थिति खराब चल रहा है। 7 मार्च से ही देखिए काफ़ी कड़ाई में, कल भी बताया था कि देखिए काफ़ी कड़ाई चल रहा है। 12 बजे से पहले तो भरपूर कड़ाई चल रहा है, पानी पीने का भी कब मौका नहीं दिया जा रहा है। लकी स्टूडेंट हैं बहुत से ऐसे जिनको छूट मिल जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑफिसर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। परसों दिन मैं आपको अपडेट दूंगा जैसे ही फिजिकल खत्म होता है, तो जो फिजिकल में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट मैं दूंगा और मेरे द्वारा ही सिर्फ दिया जाएगा। और देखिएगा जब जो मैं अपडेट दूंगा एकदम सही सही होने वाला है, तो क्या आप में सुधार करना होगा वो मैं आपको जानकारी दूंगा, नहीं तो बाद में भी जाकर आप छट सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 395 है, ये 395 अभ्यर्थी, ये 395 अभ्यर्थियों का क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थी जो कि, बहुत से नहीं कुछ ही अभ्यर्थी थी जिनका आपको कैटेगरी मिसमैच था, तो वो लिख कर भेज दिया गया। और दूसरा नंबर डेट ऑफ बर्थ, कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ अभ्यर्थी जो है उनका आपको गलत पाया गया। ठीक, तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो तो एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है, एक्सेप्ट कर वो CSBC को भेज दिया जाता है। अब CSBC पर संज्ञान लेगा कि आपको मौका देगा कि नहीं देगा। अगर CSBC 3 चीज़ याद रखिएगा, कैटेगरी मिसमैच होता है तो उसमें एकदम कोई सुनवाई नहीं करता है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो जान रहा हूँ उसके बारे में। दूसरा कि आपको डेट ऑफ कट ऑफ, अगर कट ऑफ में आपका उम्र थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ या उम्र थोड़ा सा भी कम हुआ, या अगर गलत आप जानकारी भरे हुए हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं होता है। क्योंकि देखिए जिसके कारण आपका कट ऑफ प्रभावित होता है, कट ऑफ किसके कारण प्रभावित होता है? एक तो आप कैटेगरी मेंशन करते हैं, वो आपको उसका छूट मिलता है, अगर आरक्षण की सुविधा लेते हैं तो उसके कारण कट ऑफ प्रभावित होता है। दूसरा नंबर डेट ऑफ बर्थ, अगर कट ऑफ बराबर हो जाता है तो उस समय डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, तो जिसका ज़्यादा उम्र होता है उसको मौका मिल जाता है। तो ये 2 चीज़ है ना इसमें, इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें अगर गलती नहीं करना है फॉर्म भरते समय। बाकी देखिएगा कि नाम भी देखा जाता है, नाम में देखा जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं कि नहीं, आप वही कैंडिडेट हैं जो कि फिजिकल देने आए हैं कि नहीं। ये तो आपको बायोमेट्रिक में भी शुरू में ही पता चल जाता है। और जो लोग भी अपने स्थान पर स्कॉलर बैठा रहते हैं उनको बाहर आपको सीधे FIR कर जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको फिजिकल ये चलने वाला है, फिर आपको देखिएगा 11 मार्च तक तो चलने वाला है इसका, फिर होमगार्ड वाला फिजिकल होने वाला है। ठीक, होमगार्ड का जैसे फिजिकल खत्म होता है आपको 15 मार्च से लेके 8 अप्रैल 2022 तक जो मेल कैंडिडेट है उनका फिजिकल चलेगा, वो भी लंबा फिजिकल चलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट है वो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि आपका फिजिकल यहाँ पर देखिए साफ साफ दे रहा है कि जो होम गार्ड वाला है नोटिफिकेशन संख्या 02/2020 के अंतर्गत 551 पद के लिए उसका 12 मार्च को फिजिकल होगा, 14 मार्च। ठीक, यहाँ पर देखिए 12 तथा 14 मार्च को 7 बजे से आयोजित की जाएंगी। आपका फिजिकल का यहाँ पर समय भी दिया हुआ है। और बहुत से अभ्यर्थी जो है
मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें भी 8415 पदों में भी उनका रिजल्ट हुआ है, और होमगार्ड में भी कल ही मैं एक अभ्यर्थी से बात किया, वो हाइट में छट गई, और उनका होमगार्ड में भी आपका फिजिकल होने वाला है, तो उसमें भी पूरी आशंका है कि वो छट जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हाइट में कोई छूट नहीं दिया जाता है और नहीं वेट में। हाँ, बिहार होमगार्ड वाला में वेट का कोई समस्या नहीं है, तो जो भी रिजल्ट हुआ होगा उसमें वेट वाला कोई समस्या नहीं है। वेट वाला जो जोड़ दिया गया है 48 kg, इसी नोटिफिकेशन में जोड़ा गया था, जो कि आपको 8415 पदों का फीमेल कैटेगरी के लिए। काफ़ी अभ्यर्थी बहुत चिंतित है इस बात के लेकर कि सर मेरा वेट बहुत कम है और मैं दौड़ता हूं मेल कैटेगरी में, मैं आपको बता रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा। उससे बताने से पहले मैं बता दे रहा हूं ये बात कि लड़कियां आखिर क्यों रो रही है, लड़कियां आखिर इतना क्यों छट रही है। तो वहीं सही समय पर सही जानकारी अगर नहीं लीजिएगा तो यही प्रॉब्लम होने वाला है आपको। सही समय पर अगर नोटिफिकेशन पढ़ी रहती और फिजिकल के साथ ही अपना वेट भी अगर मजबूत कर चलती, या जो भी आपका फिजिकल के टीचर आपको फिजिकल करा रहे हैं वो ये बात जान रहते, तो ये आप छटने का नौबत नहीं आता, आप कभी नहीं छटी जाती, क्योंकि फिजिकल के साथ साथ आप वेट अगर मेंटेन कर चलती है तो कोई भी नहीं छटता है। और मैं आपको बता दूं 100 ग्राम के लिए भी इधर छाटा जा रहा है। बहुत कड़ाई से फिजिकल चलेगा 11 मार्च तक, आज भी बहुत कड़ाई से फिजिकल होने वाला है। 11 मार्च तक मैं आपको बता रहा हूँ कि कड़ाई से फिजिकल होने वाला है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अगर पानी भी पीना है तो आप देखिएगा कि बहुत कम छूट मिल रहा है, और कोई दिन तो 1% भी छूट नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी ऑफिसर मौजूद रहते हैं 3 स्टार, ऐसा ही होता है। और फल उल तो भूल ही जाइए कि वो पहले ही खत्म हो चुका है, फल ले जाना अंदर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लड़कियां हैं, आइंदा कभी भी जब भी भर्ती आता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं उसमें साफ डिटेल बताता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है और आपको क्या नेसेसरी है, वो जरूर पूरा कर लेना है, नहीं तो थोड़े से गलती के चलते समझिएगा कि बाहर हो जाएंगे। लड़का के साथ लड़कों को मैं भी बता देता हूं, क्योंकि उनको वार्निंग पहले से मैं दे रहा हूं, और यही मैं आपको बताऊंगा जब उनका रिजल्ट आने लगेगा। देखिए ये जो है ये डाटा है पूरा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जब से फिजिकल हो रहा है इस बार का 8415 पदों का। 24 फरवरी को देखिएगा 909 अभ्यर्थी आई थी, 1200 में 376 हुआ। 25 फरवरी को 911 अभ्यर्थी आई थी, मतलब देने के लिए फिजिकल 359 अभ्यर्थियों का फाइनल हुआ। मतलब यहाँ पर इसलिए मैं ये बताते चलता हूँ आपको, क्योंकि आपको अंदाजा लगे कि पिछले साल जहाँ 1200 लड़कियों को बुलाया जाता था उसमें से 900 1000 के बीच में लड़कियां आती थी, या कभी कभी 1000 से ऊपर भी लड़कियां फिजिकल देने आती थी, तो पहले से अटेंडेंस भी कम है, और ऊपर से सिलेक्शन रेशियो 700 होता था, 600 आपको होता था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सीधे आधा हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि लड़कियां वेट में छट जा रही है। यहाँ पर देखिए 26 फरवरी को 941 लड़कियां आई थी, 379 लड़कियों का हुआ। 28 फरवरी को देखिए, 27 को तो रविवार और एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम भी था, रविवार पड़ रहा था इसलिए नहीं होता है रविवार को। 28 फरवरी 2022 को देखिए 1200 लड़कियों को बुलाया गया था, 956 लड़कियां आई थी फिजिकल देने के लिए, 424 हुआ। ये जो डेट है ना, यहाँ से ये आपको इंक्रीजिंग दिखाई देगा, यहाँ पर आपको यहाँ तक इंक्रीजिंग दिखाई देगा। उसके बाद इतना कड़ाई किया गया है कि कुछ कहने योग्य नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मार्च को नहीं आपको फिजिकल, 2 मार्च 2022 को 1200 लड़कियां बुलाई गई थी, 949 लड़कियों मतलब कि आई, और 439 लड़कियों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। वही 3 मार्च को देखिए 1200 लड़कियों को बुलाया गया था, 963 लड़कियां आई, 473 लड़कियों का फिजिकल में सिलेक्शन हुआ है। इसमें से बहुत सारी लड़कियां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ एक अंदाजे के अनुसार कि लड़कियां लगभग 200 से 250 आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटने वाली है, और लड़के जो हैं 400 से 500 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, जैसे मेरे पास जितना कॉल आते हैं और उसके रेशियो में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, 4 मार्च को देखिए बता दी, 5 मार्च को देखिए 1200 में 965 लड़की आई थी, जिसमें से 422 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक, फिर आप देख सकते हैं कि 6 मार्च को नहीं हुआ है संडे, आपको 7 मार्च 2022 को देखिए 1200 लड़कियों को बुलाया गया था, 877 लड़की आई थी, और 300 आपको 51 देखिएगा लड़कियों का, यहाँ पर देख सकते हैं कि 351 हुआ है। मतलब सबसे कम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन भी दिया हुआ है 351, 7 मार्च। फिर आपको 8 मार्च यानी कल का मैंने बताया आपको कि ये 1200 लड़कियाँ, जिसमें से 920 लड़कियों का हुआ है, बुलाया गया था, 395 लड़कियाँ आपको फाइनल रूप से हुई है। ठीक, अभी आज फिजिकल चल रहा है, वो भी बहुत कड़ाई से फिजिकल चल रहा है। ठीक, ये फिर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कड़ाई से फिजिकल अभी चल रहा है, कोई भी छूट आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, ये मेल कैटेगरी, यहाँ पर सुन लीजिए, खोलकर एकदम दिमाग डाल लीजिए ये बात जो भी मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको मौका मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा सुनने के लिए, अपने दोस्तों को भी ये बात शेयर कर दीजिएगा जो भी सुन रहे हैं। जो मेल कैटेगरी है अभ्यर्थी शारीरिक मापदंड के लिए, यहाँ पर कोई भी शारीरिक मापदंड के लिए अंक नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अगर थोड़ा भी अगर कम होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊंचाई है ये देख लीजिए, ऊंचाई में मेल और फीमेल सभी देख लीजिए, थोड़ा भी आपको छूट नहीं दिया जाएगा किसी भी कैटेगरी में है, और उस कैटेगरी में आपको जो ऊंचाई दिया, जैसे अनारक्षित कैटेगरी के जो समान वर्ग में आते हैं और पिछड़े वर्ग के जो पुरुष होते हैं, AWS, इसमें AWS भी आ जाएंगे, 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। ठीक, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए देखिएगा EBC के लिए 160 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है। इससे 1 इंच भी आपको कम, 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं लेने वाला है हाइट, बात ध्यान में रखिएगा। चौथा में देखिए गोरखा मूल के जो भी पुरुष है 160 सेंटीमीटर उनका लिया जाएगा, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ये जो है ये सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ये दिया गया था पहले से। अब यहाँ पर जो लड़कों को यहाँ पर छाटा जाएगा वो रहा ये वाला बात। ठीक, मुझे जहाँ तक न्यूज़ मिला हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ,
अभी अपडेट दे रहा हूँ बहुत दिनों से बार बार, इसीलिए मैं अपडेट दे रहा हूँ कि आप लोग सतर्क हो जाएं। ये जो सीना है ना, इसमें अगर थोड़ा भी आपका कम होता है ना तो फिर वहां पर दाब दिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आप वहां पर अपील करते रह जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो अभी से अपना सीना बना लीजिएगा। हाँ, पॉइंट माइनर के लिए आपको कुछ नहीं वहां पर ज्यादा दिक्कत किया जाता है, लेकिन अगर सीना में थोड़ा कम होगा तो वहां पर डांट दिया जाएगा। माइनर के लिए कोई नहीं, क्योंकि फीता चढ़ाने, सांस फुलाने और थोड़ा ये करने में ये थोड़ा हो जाता है। ठीक, ये मतलब उतना नहीं ये किया जाता है, लेकिन सीना आपको बनाकर जाना है। जिस कर अनारक्षित या पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86। कैसे सीना मापा जाएगा, आर्मी की तरह मापा जाएगा, एसएससी जीडी की तरह मापा जाएगा, बिहार पुलिस में किस तरह से सीना मापा जाएगा, मैं आपको स्पेशल वीडियो बना कर दूंगा। कल मैं आपको फिजिकल ग्राउंड में जा रहा हूँ, फिजिकल ग्राउंड में अभ्यर्थियों के साथ मिलूंगा और उस समय आपको बताऊंगा कि सीना कैसे मापा जाएगा, कहाँ से मापा जाएगा। वैसे ही आपको सीना अपना माप लेना है। ठीक, और अगर नहीं है तो डिप्स मारिए, जिम ज्वाइन किए हैं तो वहाँ भी कीजिए, और रनिंग का अगर हो सके तो थोड़ा स्लो कर लीजिए। अगर सीना नहीं है तो आपको बनाइए, क्योंकि फाइनल जब छट जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 81 है और फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। ठीक, फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही फुलाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 79 है और फुलाना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 84 होना ही होना चाहिए। ठीक, फिर भारतीय मूल के गोरखा के लिए देखिए, बिना फुलाए आपको 79 है और फुलाकर 84 होना ही होना चाहिए कोई भी हाल में। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सीना आपको बिना फुलाए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का भी अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना फुलाए तो है हमारा सीना, मान लीजिए ये गोरखा ही कैंडिडेट मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू, उनका 79 है और फुलाकर उनका 84 नहीं हो रहा है, उनका 83 82 हो रहा है, तो उनको छाड़ दिया जाएगा। तो फुलाकर भी होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका फुलना चाहिए। आराम से फुला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं जो अभ्यर्थियों द्वारा, चिंतित है कि सर हमारा तो दौड़ते दौड़ते वेट कम हो गया है, तो वेट में छाटेगा। लड़कों के लिए कोई वेट नहीं है, लड़कों को वेट में नहीं छाटा जाएगा। ये बात ध्यान कान खोलकर सुन लीजिए। महिलाओं के लिए वेट था, महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ सीना माप नहीं किया जाता है महिलाओं का। और महिलाओं के लिए देखिए वजन, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 ग्राम होना चाहिए, मतलब कि किलोग्राम, 48 किलोग्राम होना चाहिए, केजी होना चाहिए। यह लड़कियों के लिए आवश्यक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आवश्यक था। ठीक, तो ये होना ही चाहिए। इस बारे में जानकारी आपको नोटिफिकेशन में ही दिया गया था। लड़के के लिए जो रनिंग करते हैं, क्योंकि लड़के देखिए आपको कितने समय दिया गया है, बहुत कम समय दिया है, और उसी में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़कर भागना है। ठीक, उसमें नंबर भी अपना लाना है। तो ये देखा गया था कि लड़के जब रनिंग मजबूत एकदम करेंगे तो बेसी सी बात है उनका वेट बहुत ही कम होगा। लड़कियों के लिए 48 केजी ये जो जोड़ा गया है, 155 सेंटीमीटर जैसे ही हाइट किया गया ना, उसी को आप देखिएगा कि लड़कियों का सिलेक्शन रेशियो काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो ही दिमाग लगाया गया। वरना आप देखिएगा हाइट के रेशियो में अगर लड़कियों को रखा जाता तो इतने लड़कियां कभी नहीं छटती, क्योंकि हाइट के रेशियो में ही आर्मी में देखा जाता है, एसएससी जीडी में भी वैसा ही देखा जाता है। ठीक, तो ये मैं आपको बता दूं, लड़के चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए, लेकिन सीना में कोई भी आपको ये मत कीजिएगा। ठीक, कोताही मत कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा फिजिकल में। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं फिर से बता दूं, अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूं मेल कैंडिडेट के लिए। काफ़ी मेल कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भेजा है, जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में यस छापिए। जो भी मेल कैंडिडेट का फिजिकल है कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। 100 से आ जाएगा जिस दिन मैं आपको बना दूंगा फिजिकल में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।